माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। तो जैसा कि मैंने आप सभी के साथ एक प्रॉमिस किया था कि हम आज एक लव रीडिंग करेंगे। मैंने काफ़ी समय से आई हील चैनल पर कोई भी लव रीडिंग नहीं की है, तो इसी वजह से आपकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज हम एक लव रीडिंग करेंगे। इस रीडिंग को समझाने से पहले मैं कुछ अनाउंसमेंट्स करना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप सभी का, जितने भी लोग आई हील से जुड़े हुए हैं, आप सभी का तहे दिल से थैंक यू कि आप मुझे कॉन्टीन्यूसली अपना प्यार, अपने स्वीट मैसेजेस, कमेंट्स, अपना सपोर्ट भेजते हैं। एक अच्छी एनर्जी एक्सचेंज होती है बहुत, और उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ अपनी लाइफ में। और मैं उम्मीद करती हूँ ईश्वर आपके भी जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। और इसी के साथ साथ कुछ लोग जो नए भी जुड़े हैं, शायद उन्हें नहीं पता होगा कि मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ। तो इनकेस आप पर्सनल रीडिंग्स में दिलचस्पी रखते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी ihealtarot@gmail.com पर कांटेक्ट कर सकते हो। उसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग भी पेट्रियन पर ऑलरेडी कनेक्टेड है मेरे साथ, जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है मुझे वहाँ, थैंक यू, सच में दिल से थैंक यू। आपके वो स्वीट मैसेजेस जहाँ पर आप मुझे भी इनकरेज करते हो, मुझे जब भी मैं थोड़ा सा सैड महसूस करती हूँ, कभी कभी आप मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजते हो, और उसके लिए भी मैं दिल से बहुत 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 ज़्यादा आभारी हूँ आपकी। और मैं बहुत चेरिश करती हूँ इस एनर्जी को, जो हम एक वहाँ पर जो कम्युनिटी हमने बनाई है। तो दिल से थैंक यू उन सभी लोगों का जो पेट्रियन पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनकेस आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा पेट्रियन का मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मुझे वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका मन चाहे। मैं वहाँ पर बाय वीकली रीडिंग करती हूँ, न्यू मून, फुल मून रीडिंग्स, और इसके साथ साथ एजुकेशनल वीडियोज़, शैडो वर्क रिलेटेड से भी मैं वहाँ पर टीच करती हूँ। और वहाँ पर आपको ये भी मौका मिलता है कि आप 30 मिनट का सेशन एक गिव अवे मैं हर मंथ करती हूँ, तो चांसेस हैं कि आप जीत सकते हैं। ठीक है, तो इनकेस आप मुझे वहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। ठीक है, और इंस्टाग्राम की बात करते हैं। यहाँ पर पता नहीं क्या हुआ लास्ट टाइम गाइज, मैंने जो पिक कार्ड अपलोड की थी इंस्टाग्राम के ऊपर, मैंने जैसे पहले अपलोड करती हूँ मैंने वैसे ही की थी और उसके बावजूद वो 10 मिनट की वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी, लेकिन वो बार बार यही शो कर रहा था कि आप इस वीडियो को अपलोड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी लेंथ सिर्फ 1 मिनट तक होनी चाहिए। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि नाज आप रील्स में शायद उसको अपलोड कर रहे हो, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। उसकी यकीन मानिए मैंने IGTV में ही किया था। मैं पहले भी 10 मिनट की वीडियो अपलोड करती हूँ पिक कार्ड रीडिंग्स वहाँ पर, तो पहले आसानी से हो गया था, लेकिन लास्ट टाइम नहीं हो पाया, इसकी वजह से वो एरर भी रहा। तो आई डोंट नो ये क्या ग्लिच है। अगर आप में से कुछ लोगों के पास कोई आंसर है इस बात का, तो प्लीज़ आप मुझे या तो पर्सनल मेरी ईमेल पर मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैंने गूगल भी किया, मुझे तो कोई आंसर नहीं मिला उस चीज़ का। तो आप भी मुझे बताने की अगर आपके पास कोई मदद है या फिर आप मुझे कोई सलाह दे सकते हैं, क्योंकि मैं पहले इंस्टाग्राम पर 10 मिनट तक की वीडियो अपलोड करती रही हूँ बड़े आसानी से। IGTV पर जाकर वहाँ पर अपलोड का ऑप्शन है और मैं सीधा वहाँ पर अपलोड कर देती हूँ, लेकिन अब पता नहीं क्यों वो नहीं मुझे अलाउ कर रहा है। मैंने एक और भी एक्चुअल में मैंने एक और भी पिक कार्ड 10 मिनट की रिकॉर्ड की थी और मैंने आज फिर से ट्राई किया, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप में से कोई मेरी मदद कर सकता है, तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें मुझे आपके साथ करनी थी। और अब इस रीडिंग के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टेबल पड़ा हुआ है और 2 चेयर्स हैं। ये जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में, ये मैंने हायर सेल्फ के साथ या फ्यूचर सेल्फ की किसी रीडिंग के लिए चूज़ किया था। मैंने जब इनको देखा था तो मुझे एकदम से वो टिंग हुई थी कि फ्यूचर सेल्फ या हायर सेल्फ की एक पिक कार्ड रीडिंग कीजिएगा। लेकिन आई डोंट नो, वो रीडिंग कहीं ना कहीं बीच में ही रह गई या पता नहीं क्या हुआ। इन्हें पता नहीं 6 महीने हो गए हैं लिए हुए भी मुझे।
लेकिन मैं इनके साथ रीडिंग ही नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा कि चलो शायद एक एनर्जी शिफ्ट करते हैं, शायद फ्यूचर सेल्फ से नहीं लेकिन लव रीडिंग, यू नो, आपको क्या सुनने की ज़रूरत है या आपके पर्सन को क्या सुनने की ज़रूरत है, या फिर कह लीजिए आपको क्या सुनने की ज़रूरत है या फिर आपके पर्सन को क्या सुनने की ज़रूरत है। मैं इस रीडिंग में यही देखने वाली हूँ, एक क्लैरिटी आना आपके रिलेशनशिप के बारे में, यही मकसद है इस रीडिंग को करने का। तो ये जो रीडिंग है ये 18+ होने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं नहीं चाहती हूँ कि कुछ यंग बच्चे जो अभी ग्रो कर रहे हैं, जिन्हें पता भी नहीं है कि प्यार है क्या, वो इस रीडिंग को देखें, तो थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ आप अपने मैसेजेस को रिसीव कर पाएँ। इस वजह से मैं यहाँ पर ये डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि 18+ ये रीडिंग होने वाली है, तो मेक श्योर कि इस बात का आप ध्यान रखें। और यही कुछ बातें आपके साथ मुझे करनी थी। और अब हम आपके इस रीडिंग के 4 जो ऑप्शंस हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी अरागनाइट क्रिस्टल को चूज़ किया है, आपके लिए जो मैसेज आया है यहाँ पर वो है रिलीज़ योर इमोशनल बैगेज।
तो सबसे पहले आई थिंक इस पायल को एक टाइट हग की ज़रूरत है तो मैं आपको एक वार्म टाइट हग भेज रही हूँ पायल 1। आई होप कि इसकी वार्म एनर्जी आप तक पहुँचेगी, क्योंकि यहाँ हो रही है बात इमोशनल बैगेज की। इमोशनल बैगेज मेरे लिए है डिफीट, शेम और गिल्ट। जब ये चीज़ें हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये पायल अपने आप के ऊपर काफ़ी हार्श है। आप अपने ही सबसे बड़े क्रिटिक हो सकते हैं, खुद को ही बहुत हार्श एनर्जी अपने आप के प्रति, और उसकी वजह से दूसरों को माफ़ जल्दी कर पाते हो शायद आप, लेकिन खुद को नहीं कर पाते हो। ये पायल डेफिनेटली एक शैडो वर्क के पीरियड से गुजर रहा है, जहाँ पर आपको पता है कि ये दिक्कत आपकी है। मान लीजिए जैसे कि आपको किसी से जलन हो रही है ना, आप उसमें कॉन्शियस हो, आपको पता है कि हाँ वो आपके भीतर एक जलन है, और आपको कहीं ना कहीं उसमें उस इमोशन में नहीं रहना है। आप कहीं ना कहीं इस अवेयरनेस में तो हो पायल 1। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहीं ना कहीं प्रोग्रेस कर रहे हो, जहाँ पर आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है अपनी डार्क, अपनी शैडो के इमोशंस को लेकर। तो आपके रिलेशनशिप में भी जो अगर कोई प्रॉब्लम है, उसमें कहीं ना कहीं इस इमोशनल बैगेज का ही प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस आते हैं। तो सबसे पहले मैं देखना चाहूँगी कि आपको क्या कहने की ज़रूरत है अपने पर्सन को, और उनको क्या सुनने की ज़रूरत है आपकी तरफ से। ठीक है, मैं मिनी डेक इस्तेमाल करने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ही लिमिटेड स्पेस है। तो आपके लिए मैं ये पर्पल कलर का डेक इस्तेमाल करूँगी, और उनके लिए थोड़ा अलग दूसरा डेक इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, थैंक यू। ऑप्शन 1, लेट्स सी ऑप्शन 1। यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, नाइट ऑफ कप्स और स्टार। यहाँ पर बहुत एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, एक जैसे एक क्रेविंग नहीं होती कि एक बार तुम्हें देख लूँ, एक बार तुम्हें छू लूँ, एक बार तुम्हारी आवाज़ सुन लूँ, एक बार तुम्हारे साथ बैठ लूँ, तुम्हारे साथ हंस लूँ, रो लूँ। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है इस पायल की। लेट्स सी, थैंक यू। आई थिंक इस इमोशनल बैगेज की वजह से पायल 1 आप एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हो। ये जो आपकी ये जो डिज़ायर है ना, ये जो क्रेव करते हो आपकी, एक बार मुझे एक पल मिल जाए मेरे पर्सन के साथ, कि कहीं ना कहीं वो कनेक्शन तो है यहाँ पर, राइट, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। उसकी वजह ये भी हो सकता है क्योंकि इस इमोशनल बैगेज से ईगो भी काफ़ी फलती फूलती है। मैंने अक्सर कहती हूँ कि ईगो को डार्क थॉट्स या ईगो को ऐसी विक्टिम मेंटालिटी बहुत पसंद होती है, क्योंकि वो उसी के ऊपर पलती है। तो आपकी प्रॉब्लम क्या है? ईगो की शायद। तो आपके यहाँ पर पैराडाइम शिफ्ट या फिर जैसे ईगो डेथ कहते हैं, आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर। लेट्स सी, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। सी, आपके ऑरा का कलर भी जैसे वो मुझे बहुत ही ग्रीन दिखा रहे हैं। तो अगेन मैं कह रही हूँ, ये पाल कहीं ना कहीं हीलिंग के रास्ते पर चल तो पड़ा है, लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस अभी भी हैं आपके। आपको इन दिनों गार्डनिंग या मदर गाया या फिर मदर गाया के लिए क्या किया जा सकता है, ये सब चीज़ें भी काफ़ी अट्रैक्ट करती होंगी। थैंक यू। हमारे पास है यहाँ पर 6 ऑफ कप्स। तो आई थिंक यहाँ पर जो बात आपको कहने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं खुद को भी ये तसल्ली देने की ज़रूरत है कि हाँ, इस पर्सन के साथ मेरा एक स्पेशल कनेक्शन है। मैं भाग सकता हूँ या सकती हूँ, चाहे जितना भी शोर की वजह से कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, उसके बावजूद आपको कहीं ना कहीं लगता है कि इस पर्सन के साथ आपका एक स्पेशल कनेक्शन है। और आपको शायद कहीं ना कहीं यही बात एक बहुत ही सरल तरीके से, हम कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं, ह्यूमन माइंड ना हर चीज़ को कॉम्प्लेक्स कर लेता है। जो एक बात सिर्फ ये कहने में ख़त्म हो जाएगी कि हाँ आई लव यू, उसको कहने में, एक आई लव यू को कहने में पता नहीं क्या क्या उसको एक कहानी से बना लेते हैं हम। तो आई थिंक यहाँ पर सरल होने की ज़रूरत है इस पायल को। और आपको जो अपने पर्सन को बात कहनी है वो यही है कि आई लव यू, मैं आपके साथ एक स्पेशल कनेक्शन महसूस करती हूँ या करता हूँ। अब अपनी एनर्जी के अनुसार इस मैसेज को देखिएगा। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य।
या हमारे पास है यहाँ पर ईगो, द एम्परर, आपकी ईगो की वजह से आप ये अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। तो दूसरी बात जो यहाँ पर आपको अपने पर्सन को कहने की ज़रूरत है वो यही है कि जाने अनजाने में जो भी आपने हीट या जो भी ऐसे शब्द जिसमें बहुत ही गुस्सा नज़र आया या बहुत ही यहाँ अपशब्द भी अगर आपने कुछ गुस्से में कह दिए, वो आपका ट्रू नेचर नहीं है। जैसे इस पायल को अपोलोजाइज करने की ज़रूरत है, माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके इमोशंस है और ये आपका माइंड है। और आपका जैसे जब भी आप अपने पर्सन के साथ डील करते हो, कहीं ना कहीं आपका दिमाग जैसे बहुत हावी हो जाता है आपके ऊपर, तो आपके जो रियल इमोशंस है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो दूसरा आपको यहाँ पर अपोलोजाइज करने की ज़रूरत है अपने पर्सन को। या 8 ऑफ वॉन्ड्स से हमारे पास आई थिंक आप एक कॉन्टिन्यूस कम्युनिकेशन चाहते हो और आप कहीं ना कहीं इसके बारे में भी अपने पर्सन को कहना चाहते हो कि आपको ये ऑन ऑफ एनर्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप उनके साथ एक यूनियन चाहते हो, आप चाहते हो कि हमारा एक आसान तौर पर या कह लीजिए जैसे एक नॉर्मल रिश्ता होता है किसी कपल में, वैसा रिश्ता आप उनसे चाहते हो। तो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी यहाँ पर महसूस होती है, क्योंकि लूप के बारे में बात करता है 8 नंबर। कभी कभी लूप जो है वो फ्रस्ट्रेशन को पैदा करती है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, राइट। तो यहाँ पर आपको उनको ये भी कहने की ज़रूरत है कि ये ऑन ऑफ एनर्जी आपको अच्छी नहीं लगती, आप शायद इसे अच्छी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। थैंक यू। हमारे पास है यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स। आई फील लाइक पाइल 1 आपका ये भी एक प्रॉब्लम है कि जब भी आप अपने पर्सन के साथ डील करते हो, एक कंपटीशन की शायद आप में भावना आ जाती है। बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जी का ये एट्रीब्यूट माना जाता है। फेमिनिन ऐसा नहीं ज़रा करती है, लेकिन मैस्कुलिन में क्या होता है कि साबित करना कि मैं बेहतर हूँ, मैं बेहतर हूँ। तो आपके आर्गुमेंट्स भी अगर इस तरीके से होते हैं कि नहीं मैं सही हूँ तुम गलत हो, या वो यही करते हैं कि मैं सही हूँ तुम गलत हो, और उसकी वजह से यहाँ पर अगर आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, आई थिंक आपको यहाँ पर ये रिकग्नाइज़ करने की, उनके साथ इसी मामले में बात करने की ज़रूरत है कि हमें बार बार झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें इस चीज़ के बार बार पर जो हम ये सिली आर्गुमेंट्स करते हैं जो कि हमारे रिलेशनशिप को खोखला करते हैं, उसको वुंडेड बनाते हैं, वो हमें सब करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बहुत ही मैच्योर टॉक है आपकी तरफ से उनके लिए। आप दरअसल जैसे इस रिलेशनशिप को बचाने की आपकी इंटेंशन है। अगर इन चारों कार्ड्स को देखें तो आपकी तरफ से जो बात हो रही है, आपके पर्सन को जो आपको कहने की ज़रूरत है वो यही है कि आप इस रिलेशनशिप को एक मौका देना चाहते हैं, एक सेकंड चांस देना चाहते हैं, या इस रिश्ते को एक मुकाम तक लेकर जाना चाहते हैं। क्योंकि आपका जो प्लस पॉइंट है पायल 1 वो यही है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को, जो अपनी गलतियां की हैं, जो अपनी प्रॉब्लम्स है, उसको रिकग्नाइज़ कर रहे हो। आपको पता है कि हाँ ये गड़बड़ मुझसे हुई है, तो ये एक निशानी होती है कि हाँ मुझे चीज़ें ठीक करनी है। हमारे पास है यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ कुछ लोग करियर को लेकर भी उनके साथ कुछ ना कुछ बात करना चाहते हैं कि चलो पहले करियर में अच्छे से इस्टेब्लिश कर लेते हैं अपने आप को, एक स्टेटस को हासिल कर लेते हैं, ताकि अगर कोई रिलीजन के इशू है या कास्ट के इशू है तो उसको भी पेरेंट्स जो है हमारे नज़रअंदाज कर देंगे, अगर हम अपने करियर में अच्छे से अपने आप को सक्सेसफुल बना लेंगे। तो यहाँ पर आपको शायद ये भी बात उनको कहने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़े से आपसे दूरी इस वजह से भी बना रहे हैं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, सोशली जिसे हम कहते हैं कि शायद आपके रिलेशनशिप को सोशली एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो उसका आपके पास क्या सलूशन है, वो यही है कि आप उनसे ये कह सकते हैं कि अपने करियर को हमें बेहतर बनाना है, और जितना हम अपने करियर को बेहतर बनाएंगे उतना ही ये जो प्रॉब्लम्स है ये अपने आप सॉल्व होती चली जाएंगी। आप समझ रहे हो? थैंक यू। हमारे पास है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सी या अगेन ये प्रॉमिसिंग एनर्जी है। नाइट की एनर्जी, खास करके पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ही प्रॉमिसिंग एनर्जी होती है कि कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व कर लेते हैं, बैठ के बात तो करो,
मैं चांस देने को रेडी हूँ, मैं इस रिश्ते पर काम करने को रेडी हूँ, प्लीज़ आप भी कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर एक अगेन मैं कह रही हूँ मैच्योर टॉक है आपकी तरफ से। और मेरे ख्याल से अगर आप नाइव या बहुत ही बचकानी एनर्जी में खास करके रहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये संकेत दिया जा रहा है कि थोड़ा सा अपनी पर्सनल पावर में टैप इन कीजिए, थोड़े से मैच्योर होकर अपने पर्सन के साथ बात करना शुरू कीजिए। इसी के साथ इस रिलेशनशिप को सुलझाया जा सकता है, उसे हील किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही मैच्योर एनर्जी की निशानी है। ठीक है, लेट्स सी आपके पर्सन को यहाँ पर क्या कहने की ज़रूरत है और आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। लेट्स सी। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। थैंक यू। ओह सबसे पहले 10 ऑफ कप्स है हमारे पास यहाँ पर। क्या कहूँ मैं, आपके पर्सन को सबसे पहले तो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। वो जो ये भाग रहे हैं कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, उनको थोड़ा सा भागने से ये जो भाग रहे हैं वो थमना पड़ेगा उन्हें, और उन्हें कहीं ना कहीं इस बात को एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हाँ, एक पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज है हमारे अंदर, एक स्पेशल बॉन्डिंग है हमारे बीच में। यहाँ पर आपका पहला कार्ड आया था 6 ऑफ कप्स और उनका आया है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स। ये बहुत ही सोल लेवल पर जिसका कनेक्शन हो, जिसको हम जन्मों जन्मों का कनेक्शन कहते हैं, उसके बारे में ये कार्ड्स बात करते हैं। तो आई थिंक उनको जो ये बात आपसे कहने की ज़रूरत है, जो अभी तक उन्होंने नहीं कही है, वो यही है कि हाँ, वो भी इस कनेक्शन में एक स्पेशल एनर्जी को महसूस करते हैं। ये उनका रियल कन्फेशन है यहाँ पर। इस पाल की ईगो प्रॉब्लम है, आपको ईगो डेथ की ज़रूरत है दोनों को ही। तभी इस रिलेशनशिप को एक सही पटरी पर लेकर आया जा सकता है। थैंक यू। हमारे पास है यहाँ पर द हर्मिट। आई थिंक आपके पर्सन को ये भी आपको कहने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं उनको हीलिंग की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें उनको भी तंग करती हैं, उनको भी शैडो वर्क करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत महसूस होती है, क्योंकि उनका भी पास्ट का कुछ ना कुछ है यहाँ पर जिसको अभी तक उन्होंने हील नहीं किया है। और उनको उस पीरियड में जाने की ज़रूरत है जहाँ पर वो पूरे तरीके से अपने पास्ट के जितने भी मसले रहे हैं उनको एक क्लोजर दे सकें। तो आपकी रिलेशनशिप में पास्ट की, आपकी भी या उनकी भी, खास करके आपके पर्सन की जो पास्ट की एनर्जी है वो ज़्यादा आपको अफेक्ट करती है, और इसकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो हैं। तो आपके पर्सन को यहाँ पर ये भी कन्फेस करने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जी उनको अभी भी हॉन्ट करती है, तंग करती है। उनके जो पास्ट में जो धोखे भी हुए वो भी उनको कहीं ना कहीं तंग करते हैं। इस वजह से भी शायद वो दोबारा से आपको मौका या आपके साथ एक रिलेशनशिप में, कमिटमेंट में नहीं पूरे तरीके से आ पाते हैं। तो यहाँ पर है आस्क फॉर हेल्प, वैसी एनर्जी जैसे आपके पर्सन को हेल्प की ज़रूरत है। मुझे एकदम से पता नहीं क्यों वो एडिक्शन शब्द दिखा रहे हैं कि एडिक्शंस की शायद उनको कोई दिक्कत है, इसकी वजह से भी उनको किसी डॉक्टरी इलाज जिसे कहते हैं, किसी मेडिसिन की या काउंसलिंग की या कुछ ऐसी उनको ज़रूरत है। यहाँ पर ये है कि मेरे जीवन में क्या अच्छा नहीं हो रहा वो आपको बताना, लेकिन वो आपको ये बताते नहीं हैं। ये है अपना दिल खोल के सामने रखना, वो नहीं करते हैं ये। तो उनको ये करने की ज़रूरत है कि उनके जीवन का एक ऐसा पहलू जो कि डार्क है, जिसमें प्रॉब्लम है, या द टावर। आपके पर्सन डेफिनेटली एक एक ऐसे फेज से भी गुजर रहे होंगे जिसकी वजह से उनको एक बहुत ही फेक स्माइल चेहरे पर रखनी पड़ती है। जैसे उनकी जो स्माइल है, जैसे वो उधारी की बन गई है जैसे, और इसकी वजह से भी थोड़ी ट्रबल है उनकी लाइफ में। लेकिन वो आपको जो क्लियर आंसर नहीं दे रहे हैं, वो उनको बताने की ज़रूरत है कि हाँ, मेरी लाइफ में ये सब कुछ हो रहा है, इसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ ऐसे अच्छे से डील नहीं कर पा रहा हूँ या एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। अगेन ये वही है कि अपने जीवन की अच्छाइयाँ तो हर कोई गिनाता है कि हाँ, मेरे लाइफ में ये अच्छा हो रहा है, मेरी लाइफ में ये अच्छा हो रहा है, लेकिन मेरी लाइफ में क्या बुरा हो रहा है ये हम उन्हीं को ही बता पाते हैं जिनसे हम दिल से मोहब्बत करते हैं, जिन पर हमें विश्वास है।
राइट। तो यहाँ पर जैसे उनको अपनी वल्नरेबल साइड आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है कि हाँ ये मेरी डार्कनेस है, ये मेरा अतीत है, या मेरी फैमिली की ये दिक्कत है। जैसे आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक ऐसी आदत में भी हो सकते हैं जहाँ पर उनको लगता है कि वो हेल्प नहीं किसी से डिज़र्व करते, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको खुद ही सॉल्व करनी है। जैसे उनका माइंड सेट ऐसा हो सकता है यहाँ पर। हमारे पास है यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं यहाँ सोशल मीडिया आ रही है। आई थिंक आपके पर्सन को यहाँ पर ये भी एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है कि वो आपको मिस करते हैं बहुत। ये है मिस करना, राह तकना कि कब कोई संकेत आए, कोई टेलीपैथी के द्वारा मैसेज मिले या फिर सोशल मीडिया के द्वारा मैसेज मिले, तो वेट करना मैसेजेस का, कम्युनिकेशन का। वॉन्ड्स की एनर्जी कम्युनिकेशन के बारे में होती है, तो उनको ये भी एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। वो थोड़े से स्कॉर्पियो वाइब्स में हो सकते हैं। ये बहुत स्कॉर्पियो एनर्जी है बाय द वे। ज़रूरी भी नहीं है कि पूरी रीडिंग जो देख रहे हैं लोग सभी के ही पर्सन स्कॉर्पियो में होंगे। इन मैसेजेस को अगेन मैच्योरिटी के साथ लिया कीजिए, लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ महसूस हो रही है स्कॉर्पियो ही एक ऐसा साइन है पूरे ज़ोडिएक में जो ये सब करता है। तो थोड़ी स्नीकी एनर्जी होती है उनकी, अपनी फीलिंग्स को जल्दी देते नहीं हैं, वो अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं जल्दी देते हैं। तो आई थिंक वो आपको काफ़ी मिस करते हैं, आपकी राह तकते हैं आपके मैसेजेस की, लेकिन वो इस बात को कभी कबूल नहीं करते। तो यहाँ पर उनको ये भी कबूल करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन आपको तरसाते बहुत हैं, जैसे छोटी छोटी खुशियों के लिए, छोटी छोटी खुशियों के लिए, और आपका भी यही है पायल 1 कि दरअसल आप एक अच्छे इंसान हो। आप वो नहीं हो जो कि गिफ्ट्स के पीछे, चॉकलेट्स के पीछे या दिस एंड दैट, जो भी रिलेशनशिप में होता है, हालांकि उन सब चीज़ों की भी ज़रूरत है हमें, लेकिन आप जैसे छोटी छोटी खुशियाँ मांगते हो अपने पर्सन से और वही आपको वो नहीं देते, और इसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम है। वाओ, हमारे पास है यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी रीडिंग में भी 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है और यहाँ पर भी 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैं एकदम से पॉज इस वजह से हो गई, मुझे एकदम से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी मिली। मुझे एक पल को लगा कि ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। खैर, लेकिन क्योंकि आप ही 9 ऑफ पेंटिकल माने आप ही करियर को बुलंद करने के बारे में सोचते हो और कहीं ना कहीं वो भी इसी बारे में सोचते हैं, और इस वजह से आप दोनों एटलीस्ट इस मामले में एक पेज पर हो। इस मामले में आपकी सुलह हो सकती है। तो मेरे ख्याल से आप दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा करियर की बातें करनी चाहिए अगर आपको अपनी रिलेशनशिप को मजबूत करना है, क्योंकि ये एनर्जी आपके खुद के भी रिलेशनशिप को एक ग्राउंडेड एनर्जी में लेकर जाने में मदद करेगी, उसको मजबूत बनाने में मदद करेगी। तो ये दरअसल आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने पर्सन के साथ या उनको भी करियर के बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। एक रुतबा चाहते हैं आप दोनों ही। हमारे पास है यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स, या रिकग्निशन, फेम। वो चाहते हैं कि अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए तो वो पूरे तरीके से रेडी हों, क्योंकि ये स्पॉटलाइट का कार्ड है और स्पॉटलाइट में आने के लिए हर कोई तैयार नहीं होता मेरी जान। कैमरे का सामना करने के लिए हर कोई रेडी नहीं होता। कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, और कुछ लोगों को मेहनत करनी पड़ती है उस चीज़ के लिए, एक प्रोसेस से गुजरना होता है। तो आपके पर्सन आपको कहीं ना कहीं ये भी कन्फेशन देना चाहते हैं कि वो पोटेंशियल देखते हैं और वो एक सही समय पर ही इस पूरे रिलेशनशिप को एक कमिटमेंट का रूप दे सकते हैं या फिर इसको उजागर कर सकते हैं दुनिया वालों के सामने, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इसकी नज़ाकत को समझते हैं कि स्पॉटलाइट में आना, सबकी निगाह में आने का मतलब क्या है। तो यहाँ पर वो एक्चुअल में बहुत सेफ प्ले कर रहे हैं, जिसे कहते हैं कि एक्चुअल में आपके पर्सन की वाइज एनर्जी है, मैं इसको वाइज एनर्जी गिनूंगी। ये है कि अपनी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं देना, और आज के समय में ऐसे ही लोग सफल रहते हैं, टू बी ऑनेस्ट। अगर हर कोई अपनी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देने लगेगा तो वो थोड़ा खतरा बन जाता है। तो यहाँ आपके पर्सन यहाँ पर आपको एक आपके बारे में सोचते हैं, चाहते हैं कि वो एक बारात लेकर आए। लिटरली ये घोड़े के ऊपर है, घोड़े पर बैठा हुआ है, तो ये शादी के बारे में भी संकेत देता है। लेकिन आप में से हो सकता है कि कुछ लोग ऑलरेडी शादी के बंधन में बंधे हुए हों।
लेकिन जो मेन मैसेज है इसका वो यही है कि एक सही मौका चाहिए मुझे, एक सही समय चाहिए, मैं समय से पहले कुछ नहीं करना चाहता। तो एक फीलिंग उनको ये भी एक्सप्रेस यहाँ करने की ज़रूरत है। लेट्स सी आप दोनों के लिए यहाँ पर स्पिरिट की तरफ से एडवाइस क्या है। सबसे पहले मैं आपके लिए देखना चाहूँगी आपके लिए एडवाइस क्या है यहाँ पर। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। वाओ, हमारे पास है फिर से किंग ऑफ सोर्ड्स। सी ये कार्ड मुझे कहता है कि यहाँ पर तलवार तनी हुई है, यानी ईगो की प्रॉब्लम जिसकी मैंने बात भी की आपके। यहाँ इसकी तलवार नीचे है, मतलब ये कह रहा है कि अब मुझे फाइट नहीं करनी, तो थोड़ा सा आपको अपने उस ईगो के पैटर्न से बाहर निकलने की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको ये हमेशा रहता है कि मुझे सही साबित करना है खुद को, मुझे अपने आप को करेक्ट साबित करना है, बेसिकली यही एनर्जी। तो वो आपको कहीं ना कहीं वो सरेंडर करने की ज़रूरत है कि कोई बात नहीं, मैं सुरक्षित हूँ, अगर मैं भी अपनी वल्नरेबल साइड दिखाऊं तो कोई हानि नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर अपनी ताकत का, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना, लेकिन सही ढंग से। कहाँ तक करना है ये भी एक कला है। तो एडवाइस आपके लिए यही है कि वार्म एनर्जी दीजिए, अपने पर्सन की तरफ वार्म एनर्जी भेजिए। हमेशा अगर तलवार तनी रहेगी तो वो भी थोड़ा गार्डेड महसूस करेंगे कि उफ, ये तो हमेशा ही इसके नाक पर गुस्सा रहता है, छोटी छोटी बात पर ये नाराज़ हो जाता है या जाती है। तो थोड़ा सा इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इमोशंस पर बेसिकली काबू पाना, और दिमाग अगर आपका कुछ कह रहा है आपको कि नहीं वो ये कर रहे होंगे, वो चीट कर रहे होंगे, या वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अपने दिमाग को भी थोड़ा सा काबू में रखना और कहना कि नहीं, ये जो मैं सोच रहा हूँ ये सत्य नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अगर हर किसी के रिलेशनशिप में कोडिपेंडेंसी तो मेरे रिलेशनशिप में भी होगी। सोशल मीडिया हमारे दिमाग को बहुत इफेक्ट करती है मेरी जान। थोड़ा सा इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेट्स सी आपके पर्सन के लिए एडवाइस क्या है यहाँ पर। ओके, हमारे पास है यहाँ पर द व्हील। आई थिंक आपके पर्सन को सबसे ज़्यादा जो बात समझने की ज़रूरत है वो है खुद की एक्सेप्टेंस, खुद को सेल्फ लव देना, खुद को प्यार देना, ये उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपनी लाइफ का ये जो तांडव है उसको एक बैलेंस की स्थिति में लेकर आना। ये लिटरली कार्ड, ये लड़की बैलेंस कर रही है, और यहाँ पर मतलब कि बैलेंस है नहीं, क्योंकि फाउंडेशन में भूचाल आ रखा है। तो उनके लिए फ़िलहाल जो करंट एनर्जी में उनको सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ को समेटने की कोशिश करनी चाहिए, एक बैलेंस लेकर आना चाहिए, ताकि जिसकी वजह से वो आपको भी एक कमिटमेंट दे सकें। ये लिटरली चक्र आपके डेस्टिनी का कार्ड माना जाता है। ये चक्र माने आपके हक में घूमना, लेकिन ये होता कैसे है, जब हम बैलेंस करते हैं, हम अपनी लाइफ की जिम्मेदारी को उठाते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन के लिए बस यही है कि ये जो हुआ है यहाँ पर, इसको समेटिए, ताकि धीरे धीरे लाइफ दोबारा एक रफ्तार पकड़े। तो यहाँ पाइल 1 ये है आपकी रीडिंग, बहुत ही खूबसूरत इंटरेस्टिंग रीडिंग आई मस्ट से। 6 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स, इस कार्ड को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि बहुत ही स्वीट एनर्जी है इन दोनों ही कार्ड्स की। पाइल 1, आई होप कि ये रीडिंग आपके लिए यूज़फुल रही हो। अगर रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, और मैं मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी फ्लावर एगेट क्रिस्टल को चूज़ किया है, सबसे पहली बात तो बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल है। फ्लावर्स हैं इसमें, इसकी वजह से ही इसका नाम भी फ्लावर एगेट है। क्रिस्टल्स की दुनिया में इसे डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के रूप में जाना जाता है। ये एक शक्ति है। डिवाइन फेमिनिन ऑब्वियसली शक्ति का प्रतीक है। लेकिन मेन जो इस क्रिस्टल का मैसेज होता है, क्यों इसका महत्व है, वो यही है कि अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं, मान लीजिए अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं, और उसकी वजह से जब सपने बड़े होते हैं, हमारा इर्द गिर्द शोर भी बहुत बड़ा होता है, लोगों की बक 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 कि नहीं तुम ये नहीं कर पाओगे, वो शोर भी बड़ा होता है, राइट। तो उस स्थिति में अगर आपको बल चाहिए, आपको शक्ति चाहिए, आप अपने सपनों को फॉलो करना चाहते हैं, तो इस क्रिस्टल के साथ काम कीजिए। ये क्या है? अगेन डिवाइन फेमिनिन, शक्ति, नज़ाकत, कोमलता, लेकिन उसके बावजूद शक्ति का प्रतीक, दुर्गा की एनर्जी,
राइट। तो यकीनन ये क्रिस्टल भी आपको यही मैसेज दे रहा है कि अभी आपको अपने बड़े सपनों को फॉलो करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो लेट्स सी, इस रीडिंग में मैं यही देखने वाली हूँ कि आपको अपने पर्सन को क्या कहने की ज़रूरत है, उनको आपकी तरफ से क्या सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके लिए मैसेजेस लूँगी और फिर आपके पर्सन के लिए। तो लेट्स सी पाल 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर स्पिरिट। थैंक यू वेरी मच। इस पाल की एनर्जी बहुत क्लीन स्लेट वाइब्स हैं, माने कि ज़्यादा एक्सपीरियंसेस है नहीं आप दोनों के, ज़्यादा राब्ता हुआ नहीं है अभी, या तो इस रिलेशनशिप की नई शुरुआत हुई है या फिर नया नया रिश्ता है या फिर आप नए रिश्ते को अट्रैक्ट कर रहे हो, या अगर आप पति पत्नी भी हैं तब ज़्यादा आपने जी कर नहीं देखा है इस रिश्ते को, पति पत्नी के रिश्ते को भी। जैसे बहुत ही क्लीन स्लेट है, एक्सपीरियंसेस की कमी है, जैसे एक दूसरे को जानना है शायद अभी आपको, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। 3 ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास। जैसे पहला मैसेज आप उनको यही देना चाहते हो कि मैं अपने जीवन को बिल्ड मैं अपने जीवन की नींव समझता हूँ तुम्हें, या समझती हूँ तुम्हें। आप अपनी एनर्जी के अनुसार ही देखिएगा कि आप अपने जीवन की पूरी यात्रा को उनके साथ जीना चाहते हैं, एक फाउंडेशन रखना चाहते हैं उनके साथ। तो कहीं ना कहीं पहला मैसेज ये है। हालांकि मैं इस कार्ड को लूँगी नहीं क्योंकि अभी शफलिंग पूरी नहीं हुई थी। थैंक यू। लेकिन ये बहुत ही सीरियस एनर्जी है आपकी तरफ से। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। वाओ, हाई प्रीस्टेस। तो जिस तरीके से आप इस कनेक्शन को देख रहे हो वो है बहुत ही डिवाइन। आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम, ये टर्म्स आपको बहुत आकर्षित करती होंगी और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आप इस जर्नी में भी हैं और आप इस रिश्ते को दरअसल एक डिवाइन रिश्ते के रूप में देखते हो कि हाँ, इससे जो दुनियावी हसरतें हैं वो तो पूरी होंगी ही। बच्चे चाहिए, शादी करनी है, बच्चे चाहिए, फिर एक लेगेसी बनानी है, वो तो है ही। लेकिन इस रिलेशनशिप की मदद से एक स्पिरिचुअलिटी में भी एक मुकाम को हासिल करना, भक्ति में भक्ति को समझना, ईश्वर के और करीब जाना। तो आप कहीं ना कहीं ये बात अपने पर्सन को बताना चाहते हो कि हाँ, ये रिश्ता क्यों इम्पॉर्टेंट है। इस वजह से क्योंकि ये एक डिवाइन रिश्ता है। इस रिश्ते से हम सिर्फ इस दुनियावी जो चीज़ हसरतें हैं उसको ही नहीं, बल्कि एक मुकाम को भी, ईश्वर के भी और करीब जा सकते हैं। जैसे वैल्यू है इस रिश्ते की, और आप ये बात अपने पर्सन को बताने की यहाँ पर कोशिश करना चाहते हैं और आपको ये कहने की ज़रूरत भी है उन्हें। यकीनन इसमें यिन यांग की एनर्जी है इस पाल में। आप कहीं ना कहीं उन्हें, आई डोंट नो, मुझे बहुत ही ऐसे सपने जिसमें प्रॉफिट्स या गॉड एंड गॉडेसेस आपको इनके रूप में नज़र आते हैं। आई डोंट नो, मुझे ऐसी बहुत ही एल्स वाइव या बहुत ही जैसे मैजिकल फेरीज होती हैं, मुझे वैसी एनर्जी मिल रही है एकदम से। तो शायद आपको उनके सपने भी बहुत आते हैं और आप कहीं ना कहीं ये एक्सप्रेस करना चाहते हो कि देखो कि आप मेरे लिए कितने मायने रखते हो, कि आपके सपने तक मुझे आते हैं, सपनों में भी आप मुझे एक डिवाइन के रूप में नज़र आते हो। तो आपको ये भी एक्सप्रेस करने की यहाँ पर ज़रूरत है। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। हमारे पास है यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। जैसे कोई अपना हक जताना चाहता है किसी पर्सन के ऊपर, क्योंकि ये वैसे ही एनर्जी है, किसी चीज़ को अगर पाना है तो पाना है। कहीं ना कहीं आप ये एक्सप्रेस करना चाहते हो कि आपका हक है उनके ऊपर, क्योंकि आप उनके साथ एक बहुत ही डिवाइन एनर्जी को शेयर कर रहे हो। तो आप उनको ये कहना चाहते हो कि जो भी वो करते हैं उसका असर आपके ऊपर बहुत रहता है। जिसे आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है उनको बात, कि किस तरीके से उनकी एनर्जी आपको अफेक्ट करती है। उनका हंसना आपकी हंसी है, उनका रोना आपका आपका दुख है। तो यहाँ पर जैसे अगेन ये पाल 1 में भी मैंने एक शब्द यूज़ किया था, अपना दिल खोल कर रख देना, ये वैसी ही एनर्जी है इस पाल में। और अपना हक जताना कि हाँ देखो मेरा हक है।
नाइन ऑफ सोर्ड्स, या जैसे मैंने पहले कहा, इस पर्सन की एनर्जी आपको काफ़ी अफेक्ट करती है, खास करके इनकी जो डार्कनेस है जीवन की। जैसे आप उनका हाथ थाम कर शायद यही कहना चाहते हो कि देखो, तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो मेरी भी प्रॉब्लम है, और तुम अकेले नहीं हो। जैसे आपको अपने पर्सन को यही कहने की ज़रूरत है, थोड़ी सी उनको हिम्मत देना। लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा पुल बैक कर लेते हैं इस एनर्जी को लेकर। वो नहीं चाहते कि शायद आप परेशान हों या आप उनकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम समझें, और आपको ये चीज़ काफ़ी आहत करती है कि क्यों वो मुझे ये हक नहीं देते, क्यों वो मुझे अपने उनके दुख को महसूस करने नहीं देते हैं, क्यों वो मुझे ये इजाज़त नहीं देते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है ना आपके, ये जो शिकायतें हैं आपकी, यही सब कुछ आपको उन्हें एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। जैसे कोई कह रहा है कि ये मेरा हक है, आपके दुख में दुखी होना ये मेरा हक है, जैसे कोई ये कह रहा है यहाँ पर। सेवन ऑफ कप्स है यहाँ पर। जैसे आपको ये भी यहाँ पर कहने की ज़रूरत है कि आप जैसे आपने काफ़ी इन्वेस्ट कर रखा है। ये सबकॉन्शियस की एनर्जी है, माने कि किसी सबकॉन्शियस क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में लगातार सोचते रहना, अपना वक्त देना, अपनी एनर्जी देना, फिर वो एक सबकॉन्शियस की एनर्जी बनती है। तो जैसे आप इस पर्सन के बारे में कितना सोचते हो, कितना वो आपकी लाइफ में मायने रखते हैं, बेसिकली ये बात उनको आपको कहने की ज़रूरत है यहाँ पर, कि आपने उनके लिए क्या क्या नहीं किया। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर सेक्रीफाइसेस की भी एनर्जी आ रही है कि इतने ऑप्शंस थे आपके जीवन में, आप ये भी कर सकते थे, वो भी कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद आपने उनको चूज़ किया, और उस पूरे प्रोसेस में ये बताना कि देखो कि मैंने आपको चूज़ किया है अगर, तो उसका एक रीज़न है। मैं आपको अपना ट्रू लव समझता हूँ या समझती हूँ, इस तरीके से अपनी इमोशंस को बाहर लेकर आना। नाइन ऑफ सोर्ड्स का भी यही दिक्कत रहती है कि जब हम अपनी अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, थ्रोट चक्रा ब्लॉक कर लेते हैं, तब ये प्रॉब्लम आती है। सेवन ऑफ कप से मुझे थोड़ा डर भी नज़र आ रहा है। शायद आप अपने पर्सन को ये भी बताना चाहते हो कि किस तरीके से वो इस रिलेशनशिप को, क्योंकि ये बहुत ही डिवाइन रिलेशनशिप है, तो इसको खोने से डरते हो आप। आपको डर लगता है कि कहीं ना कहीं कोई और ना इस रिश्ते को ख़राब कर दे। तो ये डर के बारे में बात करना, ये भी आपका एक ये करना चाहिए जैसे आपको। किंग ऑफ कप्स है हमारे पास, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के नीचे किंग ऑफ कप्स है। ये भी पॉसिबल है कि अगर आप दिन हैं तो वो रात है वो पानी है तो आप आग हैं, लेकिन जैसे उसके बावजूद कहना कि हाँ ये रिश्ता, इस रिश्ते को मौका दिया जा सकता है, ये रिश्ता काम कर सकता है। जैसे आप अपना कॉन्फिडेंस उन्हें देना चाहते हो, आप बताना चाहते हो ना कि मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ इस रिलेशनशिप को लेकर, आप क्यों नहीं हो। ये क्वेश्चन उनसे पूछना कि अगर मैं इतना विश्वास कर रहा हूँ इतने सारे डिफरेंसेस के बावजूद भी, तो आप क्यों नहीं कर रहे हो। जैसे ये क्वेश्चन है आपके मन में जो आपको उनसे पूछने की ज़रूरत है, और उनको ये आंसर देने की ज़रूरत है आपको। हमारे पास यहाँ पर एम्प्रेस, स्वीट एनर्जी। डेफिनेटली इस फाइल में कुछ मैरिड कपल हैं, मैरिड कपल हैं यहाँ पर। अगर आपके दरमियान कुछ ऐसा भी हुआ है जिसमें बच्चे का कोई सीन रहा है और उसकी वजह से कुछ दूरियां आई हैं, कुछ गलतफहमियां आई हैं, आई थिंक आप शायद उनको ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि आप उन्हें फॉरगिव करना चाहते हो इस पहलू को लेकर, या फिर आपके पर्सन हो सकता है कि उनकी मम्मा की वजह से कहीं ना कहीं वुंडेड हुए हैं या आपसे दूर हुए हैं, और आप कह रहे हो कि हाँ मैं ये पहलू आपको समझाना चाहती हूँ या चाहता हूँ कि देखिए हम दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी मम्मा की वजह से या आपके किसी फैमिली मेम्बर की वजह से ये प्रॉब्लम्स आई हैं, तो हम इसको सुलझा सकते हैं। प्रॉब्लम ना आप में है ना मुझ में है,
प्रॉब्लम यहाँ पर किसी और की है, तो हम यहाँ थर्ड पर्सन की या ये जो भी बाहरी एनर्जी है इसको हम हील कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप किसी को शायद या तो एक्सपोज करना चाहते हो या फिर किसी को उनको अपने पर्सन को किसी की सच्चाई बताना चाहते हो, ये सब बातें आपको यहाँ पर एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। लेट्स सी आपके पर्सन को आपको क्या कहने की ज़रूरत है। थैंक यू। One more time, please. And Shunya. My God! फालतू क्रेजी 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 पीपल। हाई प्रीस्टेस, पहला कार्ड हाई प्रीस्टेस। डेफिनेटली ये लोग डेफिनेटली यहाँ तो कुछ तो डिवाइन चल रहा है भाई। ये रिलेशनशिप टफ होगा, मैं ये बता दूँ आपको। ये आ जाए ना जहाँ माने वहाँ शैडो वर्क आ गया, वहाँ डार्क नाइट आ गया, वहाँ पर कार्मिक लेसन्स आ गए, क्योंकि ये ऐसे नहीं पहुँच जाती। टैरो में सबसे ज़्यादा इज्जत है इसकी। इस मुकाम तक पहुँचने के लिए खुद को फना करना पड़ता है मेरी जान, खुद को गंवाना पड़ता है, तब जाकर ये पहलू, ये इस ओहदे तक हम पहुँचते हैं। ये रिश्ता जो है आप दोनों का, ये वेकअप कॉल है आप दोनों के लिए ही। आप भी ग्रो करोगे, वो भी करेंगे। ये इस बात में तो ना आपको शक होना चाहिए ना किसी और को शक होना चाहिए, ठीक है। आप भी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हो, वो भी। तो दरअसल ये जैसे मिरर करना, जो आप कहने की कोशिश कर रहे हो वही वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। जो आप कहने की, उनको एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ ये एक डिवाइन मैं महसूस करता हूँ या करती हूँ, उनको भी पता है कि हाँ मुझे ये बात कहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं वो टिंग तो हुई है, वो झटका तो लगा है कहीं ना कहीं। स्पिरिचुअल झटका होता है ना, टिंग जिसको कहते हैं, कहीं ना कहीं उनको तो हुआ है वो एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर आप दोनों को एक जो कन्फेस करने की ज़रूरत है वो यही है कि आप दोनों का जो ट्रुथ, जिसको आप दोनों ने खुद तो पहचान लिया है, एक्नॉलेज कर लिया है, बस एक दूसरे को एक्सप्रेस करना है, एक दूसरे को बताना है। आप में टेलीपैथी का कनेक्शन बहुत ही, मैं इसे इधर रख रही हूँ, आप दोनों में टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो सकता है। ये हो सकता है कि जब आप चैट करने के लिए उनको मैसेज करते हो वो भी कर रहे हो, या फिर आपने उनके बारे में सोचा तो वहाँ से कोई मैसेज आ गया, वो फ़ोन आ गया या मैसेज, कुछ भी वो टिंग होना। क्योंकि यहाँ पर बहुत ये रूट्स हैं, ये जड़ें हैं मेरी जान, जड़ें। आप इसकी वजह से भी ये बहुत एनर्जेटिक पुल है शायद इस पाल में। वाओ, मैं सच कह रही हूँ ये पाल क्रेजी है। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। मैंने जैसे पहले कहा, मिरर कर रहे हो। जो बातें आपको उनको कहने की ज़रूरत है वही वो सब बातें उनको भी कहने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं उनके भी मन में इस चीज़ को लेकर एक चिंता है, एक डर है कि कहीं जिस तरीके से ये रिश्ता चल रहा है और आप एक रफ्तार में नहीं आ रहे हो, तो उनके मन में डर है कि कहीं आप किसी और को ना चूज़ कर लो। आपके पास ऑप्शंस हैं और कहीं ना कहीं आप किसी और को ना चूज़ कर लो। या फिर वो ये भी बताना चाहते हैं कि हाँ मेरे पास भी काफ़ी ऑप्शंस थे, लेकिन उसके बावजूद मगर मैंने तुमको चूज़ किया, तुमको वक्त दिया, तुम्हारे साथ अपने इमोशंस शेयर किए, तो उसका एक रीज़न है। प्लीज़ उसकी वैल्यू को समझो, लेकिन यहाँ पर सेम वही केमिस्ट्री चल रही है। लेट्स सी और क्या कहा चाहते हैं पाल 2। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है। यहाँ पर आपके पर्सन का मुझे एक ये भी मैसेज चैनल हो रहा है कि वो ये कहना चाहते हैं कि वो आपको सारी खुशियाँ नहीं दे सकते हैं। शायद आप बहुत रिच फैमिली से हो पाल 2, और उसकी वजह से उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप में आप उनको वो सब कुछ नहीं दे सकते हैं जो ऑलरेडी आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली से आपको मिल रहा है। तो एक किस्म का एक डिफीट भी वो महसूस करते हैं कि मेरे पास वो सब कुछ नहीं है देने को। हमारे पास है यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स। another 7 कार्ड। आई थिंक आपके पर्सन के कुछ ब्लॉकेजेस हैं फैमिली में,
खास करके उनके अगर सिबलिंग्स हैं आपके पर्सन के, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है जिसकी वजह से वो अपने जीवन में आपके साथ आगे नहीं शायद बढ़ पा रहे हैं। तो उनको ये भी बात आपको बताने की ज़रूरत है कि देखो फैमिली में ये हो रहा है, या करियर में उनके कुछ ना कुछ ऐसा है जो अलाइनमेंट में नहीं है उनकी, जिसकी वजह से वो काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं या बिज़ी बहुत रहते हैं या आपको समय नहीं दे पाते, और आपको कहीं ना कहीं उस पूरे प्रोसेस में लगता है कि वो आपको प्यार नहीं करते हैं या आपको तवज्जो नहीं देते हैं। यहाँ पर जैसे मिसकम्युनिकेशन है जो दरअसल उनकी लाइफ में हो रहा है, आपके पर्सन की करियर का या उनके सिबलिंग्स का जो केस है, वो आपको उनको वो आपको बताने की यहाँ पर ज़रूरत है, लेकिन वो आपको शायद ये सब बातें बताते नहीं हैं। हमारे पास है यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स, दिस इज इंटरेस्टिंग, एस ऑफ पेंटिकल्स, शर्त, मुझे शर्त शब्द सुन रहा है यहाँ पर, 6 ऑफ पेंटिकल्स। किसी किस्म की कोई शर्त है यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से। वो कमिटमेंट चाहते हैं, वो बैलेंस चाहते हैं, वो यूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, शादी चाहते हैं, रिश्ता चाहते हैं, जो भी आपका सीन है सब कुछ चाहते हैं। ये है कंप्लीट बैलेंस, ये दो एनर्जीज साथ में आना, वो सब चाहते हैं। लेकिन यहाँ शर्त है एक, पेज ऑफ सोर्ड्स मेरे लिए एक शर्त है कि मैं ये करूँगा पर लेकिन मुझे ये चाहिए। ये बहुत ही नाइव, बहुत ही बचकानी एनर्जी होती है। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों को कहा जाता है कि तुम ये खा लो तुमको ये दिया जाएगा, तुम ये कर लो, होमवर्क कर लो तो ये दिया जाएगा। ये वैसी एनर्जी, जैसे कोई शर्त है यहाँ पर उनकी तरफ से। स्पिरिट, क्या आप हमें प्लीज़ कंफर्म कर सकते हैं ये क्या है, क्लैरिफाई कर सकते हो? ओके, यहाँ पर उनकी फैमिली की तरफ से कोई ना कोई बंधन है। 3 ऑफ कप्स उनकी फैमिली, 9 ऑफ कप्स, तो उनकी जो इस रिलेशनशिप के इर्द गिर्द जो एनर्जी है पाइल 2 उनकी फैमिली की तरफ से है। तो कोई ना कोई शर्त जिसमें उनकी सिस्टर्स या उनकी ममा इन्वॉल्व हो सकते हैं, और उनको यही शर्त, यही बात आपको बताने की ज़रूरत है कि क्यों वो अपनी इस 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में, जहाँ पर वो जो चाहते हैं वो अपने बलबूते पर पाएँ, अपनी मर्जी से करे, वो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये 9 कप्स में 3 कप्स जैसे वो शेयर कर रहे हैं, तो इनका भी रोल है। उनकी फैमिली के किसी मेंबर का, खास करके फेमिनिन एनर्जीज का कुछ ना कुछ रोल है आपके रिलेशनशिप में, और वही बात उनको कन्फेस करने की ज़रूरत है कि देखो ये 9 कप्स में तुम्हारे साथ क्यों नहीं बांट सकता, क्योंकि ऑलरेडी 3 कप्स किसी के साथ शेयर हो रहे हैं यहाँ पर, और ये मुझे फैमिली लग रही है उनके। लेट्स सी आप दोनों के लिए एडवाइस क्या है पाइल 2। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। वाओ, 3 ऑफ कप्स आपके लिए एडवाइस है एक्सेप्टेंस। उनकी ये जो शर्त है, मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई ज़बरदस्ती वाली शर्त है कि जिसमें आपको कोई गुलाम बनने को कहा जा रहा है। नो, आई थिंक ये कुछ ऐसा है कि उनकी लाइफ, उनकी फैमिली का कोई ऐसा पहलू जो वो चाहते हैं कि आप उन्हें एक्सेप्ट करें, और स्पिरिट इस वजह से ही आपको ये 3 ऑफ कप्स का ही कार्ड दे रही है कि आपको ये जो भी वो चाहते हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में, आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, तो तड़ाक करके या फिर उसको कि मैनिपुलेट नहीं करना है सिचुएशन को। वो जैसे आपको जो बता रहे हैं उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना। तो एक्सेप्टेंस इस आपके लिए ये एडवाइस है। लेट्स सी आपके पर्सन के लिए क्या एडवाइस है। वाओ, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एक्शन लें। आपके पर्सन एक्शन लें, क्योंकि आप तो काम करना चाहते हो यहाँ पर। तो जहाँ पर आप ये एक्सप्रेस करोगे कि हाँ मैं ये काम करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, उनको एक ग्रीन लाइट मिले कि हाँ भाई अब मुझे एक्शन लेना है, मुझे किसी तरीके से कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना है यहाँ पर, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स लिटरली एक्शंस का ही कार्ड माना जाता है। तो यह पाइल 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग।
ख़ास करके ये कार्ड्स तो मतलब दिल ले गए मेरा। बहुत बहुत प्यार आप सभी को। अगर ये रीडिंग आपके साथ आपके लिए यूज़फुल रही है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, और मैं मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, ठीक है। हाय पाइल 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ओशन जैस्पर क्रिस्टल को चूज़ किया है, सबसे पहली बात तो इसका रंग बहुत खूबसूरत है। मैंने पहली बार जब इस क्रिस्टल को देखा था तो मुझे एकदम से शिव पार्वती की याद आई थी। बहुत ही जैसे शिवलिंग की एनर्जी होती है। ये क्रिस्टल सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है आपकी इमोशंस को हील करने के लिए, आपकी इमोशनल हेल्थ को हील करने के लिए। खास करके अगर आप एक एम्पैथ हैं, एक HSP हैं, या एक ऐसे प्रोफेशन में भी हैं जहाँ पर बहुत ही सेंसिटिव वर्क है आपका। जैसे ये मेरा काम तो बहुत ही सेंसिटिव है। कॉन्टीन्यूसली मैं पर्सनल रीडिंग्स या फिर उसकी वजह से कॉन्टीन्यूसली एक्सपोज हूँ मैं एनर्जीज़ को लेकर। तो उस लिहाज में इस क्रिस्टल से वो सुरक्षा कवच लिया जा सकता है। ये क्रिस्टल उस लिहाज से आपको एक हेल्प करता है। लेकिन इसके साथ साथ ये क्रिस्टल कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो चुकी हैं, उनको इंजॉय करना, उनको अप्रिशिएट करना, उनके लिए ग्रेटफुल रहना, इस एनर्जी के उस एनर्जी को अपने भीतर मेंटेन करने में भी ये क्रिस्टल आपकी मदद करता है। जो ऑलरेडी ब्लेसिंग्स हमें ईश्वर दे चुके हैं। तो ये बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी है इस क्रिस्टल की। बहुत पसंद है मुझे इसका रंग ही बहुत मेहंदी सा रंग है इसका, और टेक्सचर भी बहुत अच्छा है इसका। तो आई डोंट नो ये किसी मैसेजेस सुनने की ज़रूरत थी, बट या लेट्स सी पाइल 3, आपको अपने पर्सन को क्या कहने की ज़रूरत है, एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, और क्या उनको आपकी तरफ से सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके लिए मैसेजेस और फिर आपके पर्सन के लिए, ठीक है। और आज मैं मिनिएचर डेक यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है थोड़ी, और मैंने इंट्रो में एक हेल्प भी मांगी है इंस्टाग्राम को लेकर। अगर आप मेरी मदद कर पाएँ उस मसले को लेकर तो भी मुझे अच्छा लगेगा। इस रीडिंग के बाद थोड़ा सा इंट्रो को भी देख लीजिएगा, इन केस आपने इंट्रो को मिस किया है, ठीक है। लेट्स सी पाइल 3। Thank you. Come on, पाइल 3। हमारे पास यहाँ पे 10 ऑफ कप्स जिस तरीके से निकला है, जैसे वो कह रहा है कि आहा ये तो होना ही है। जैसे इस पाइल में कॉन्फिडेंस, मतलब पता है इस पाइल को यही है वो इंसान जिसके साथ मुझे बच्चे चाहिए, जिसके साथ मुझे घर बनाना है, जिसके साथ मुझे शादी करनी है। आपको पता है ये। इसमें एक होता है ना कि विश्वास खुद पर आ गया किसी को। इस पाइल की एनर्जी है। तो यही कॉन्फिडेंस आपको उन्हें एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है कि तुम चाहे जो कुछ भी कह लो कर लो, लेकिन मुझे पता है कि ये डेस्टिन्ड रिलेशनशिप है। ये इस तरीके से अपनी एनर्जी को व्यक्त करना, ये आपका कहीं ना कहीं पहला मैसेज है। लेकिन लेट्स सी और क्या मैसेजेस आते हैं यहाँ पर। पाइल 3, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य, थैंक यू। हमारे पास है यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर एक दर्द को भी कहीं ना कहीं आपको एक्सप्रेस करना है कि किस तरीके से आपने उन्हें छोड़ दिया कहीं ना कहीं बीच में पहले, और उसके बावजूद आपने उम्मीद लगाए रखी, आप चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर जैसे कोई गुस्सा है जो कि दर्द बन गया, और उस फीलिंग को यहाँ पर एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। दोबारा से सुनिए, जो गुस्सा था आपको उनके प्रति, जो अब दर्द बन गया, माने कि ये एक्सटेंडेड, मतलब बहुत लंबा चला शायद ये दौर, और उसकी वजह से यहाँ पर आपको वो एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है कि देखो उस वक्त तुमने मेरे साथ जो किया वो सही नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद मैंने हार नहीं मानी, मैंने अपने आप को दोबारा बिल्ड किया, और मैंने आस भी लगाई रखी कि ये चीज़ें ठीक होंगी दोबारा। तो यहाँ पर जो गवाया है आप दोनों ने इस रिलेशनशिप में, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है।
आप समझ रहे हो, ये सतह लेवल की, सरफेस लेवल की बात नहीं है। यहाँ पर है कि पाया तो है ही, तुमको पा लिया, लेकिन गवाया क्या क्या हमने इस रिलेशनशिप में, यहाँ पर उस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है। वेरी इंटरेस्टिंग पाल 3। हमारे पास है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स। ये एनर्जी कहती है कि चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी कह लो, कुछ भी हो जाए, जैसे इस पाल का फेथ बहुत स्ट्रांग है भाई। आपको जैसे पता है कि हाँ, अगर ये थोड़ा वक्त ख़राब चल रहा है तो ये कौन सा हमेशा रहेगा, ये इस पाल में डेफिनेटली हीलर्स हैं। इस पाल में ऐसे लोग हैं जो फिर से गिरते हैं, फिर से उठ जाते हैं, और यही आप कहीं ना कहीं वो मैसेज उनको देना चाहते हो कि हमको गिव अप करने की ज़रूरत है नहीं। अगर कोई दिक्कत है तो उसको हम हील कर सकते हैं। और जैसे ये पाल ये भी कहना चाहता है कि आप उनको सेकंड चांस देने के लिए कहीं ना कहीं रेडी हो। नाइट ऑफ कप्स मैसेजेस के बारे में भी बात करता है, ऑफर्स के बारे में, कमिटमेंट के बारे में भी बात करता है। तो शायद आप अपने पर्सन को ये भी कहना चाहते हो कि आप अब रेडी हो। पहले शायद आप रेडी नहीं थे क्योंकि पहले आप इस एनर्जी में थे, तो अब आप उनको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो। शायद लिखकर कुछ आप कहना चाहते हो यहाँ पर, क्योंकि ये इमोशंस व्यक्त करना, राइटिंग यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकती है। इस पाल में कुछ लोग राइटर्स भी हो सकते हैं। 000 एंजल नंबर दिखा रहे हैं मुझे वो। हाँ, 8 ऑफ सोर्ड्स। जैसे यहाँ पर आपको ये भी उनको कहने की ज़रूरत है कि आपने आपको पाल 3 को हर किसी ने आप इनके प्रति चौकन्ना करने की कोशिश की कि हाँ वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आपके ऊपर विश्वास किया। जैसे आप अपने पर्सन को ये बात रिमाइंड करवाना चाहते हो कि तमाम लोगों ने मुझसे कहा कि ये पर्सन मेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैंने तुम पर विश्वास किया, तुमको चाहा, तुमको जैसे दुआओं में मांगा, और वही फीलिंग्स को यहाँ पर एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे ये भी मैसेज सुनाई दे रहा है कि आप ये कहना चाहते हो कि गलती आपसे भी हुई कोई ना कोई। स्पिरिट, ये मैसेज क्या है यहाँ पर? थैंक यू। लेट मी जस्ट मुझे इसे क्लैरिफाई करने दीजिए। मुझे कोई गलती सुन रहा है यहाँ से कि आपने भी शायद कोई गलती की है। वाह, मैनिफेस्ट। ये पॉसिबल है। ओके पाल 3, प्लीज़ ट्रिगर मत होना, ओके। लेकिन ये पॉसिबल है कि आप जब इस पर्सन के साथ डील कर रहे थे, आप उसी वक्त किसी दूसरे पर्सन के साथ भी बात कर रहे थे। ये ट्रिक की एनर्जी होती है। मैजिशियन माने ट्रिक करना, इसके पास अलग अलग ट्रिक्स होती हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन का ये गिला शिकवा हो सकता है आपसे कि आपने उन्हें अपना 100% नहीं दिया, और आपको ये बात एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है कि हाँ, आपसे ये गुस्ताखी हुई, ये गलती हुई आपसे। एक ही वक्त पर जब आप उनके साथ बात कर रहे थे, आप कहीं ना कहीं किसी और के साथ भी बात कर रहे थे। तो इस बात को भी यहाँ पर एड्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको भी ये बात कहीं ना कहीं तंग करती है कि आपने कुछ धोखा दिया या कुछ गलती आपसे जाने अनजाने में हो गई। जैसे किसी के पीठ के पीछे कुछ करना, वो यहाँ पर आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको उनकी फैमिली के बारे में आप कुछ बताना चाहते हो, कुछ ऐसा जो कि आपको फ्लरिश नहीं करने देता या आगे बढ़ने नहीं देता। उनकी फैमिली का कुछ ना कुछ ऐसा कुछ ऐसा पहलू जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके पर्सन शायद उनको, अपनी फैमिली को प्यार बहुत करते हैं, तो उसकी वजह से वो आप बात कहते नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि आप उनको हर्ट कर दोगे, वैसी एनर्जी। तो यहाँ पर आपको बहुत ब्लंट होने की ज़रूरत है। वाओ, सी स्नीकी एनर्जी। या आपसे गलती तो हुई है कहीं ना कहीं पाल 3। शायद इसकी वजह से ही उन्होंने आपको छोड़ा भी कहीं ना कहीं, या ये भी पॉसिबल है कि उनके कहीं ना कहीं कान भरे गए हैं और कि आप ये करते हो, आप वो करते हो।
तो आपका ये जो भी सीन चल रहा है जहाँ पर, जिसकी वजह से आप दोनों में जो एनर्जी है कि हाँ तुमने झूठ बोला, तुमने मैनिपुलेट किया, तुमने धोखा दिया, अगर ऐसा कोई भी पहलू, कोई भी बातचीत है, तो आपको यही मैटर उनको यहाँ पर उनके साथ बैठकर सॉल्व करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस रिलेशनशिप को अगर कोई भी चीज़ हार्म कर रही है, खोखला कर रही है, वो है ये एनर्जी। आपको भी जो चीज़ तंग कर रही है, 8 ऑफ सोर्ड्स, वो भी यही एनर्जी है। जो चीज़ छुपाई गई, जो चीज़ कहने वाली थी, बताने वाली थी, वो चीज़ छुपाई गई। तो यहाँ यही एक्सप्रेस करना है आपको। सेवन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। यहाँ पैसा भी इन्वॉल्व हो सकता है सिचुएशन में। 10 ऑफ सोर्ड्स है। ये है मिट्टी डालो और नई शुरुआत करो। यू नो बेसिकली ऐसी एनर्जी कि जो मुझसे गुस्ताखियाँ हुई हैं, जो गलतियाँ हुई हैं, मैं उनको स्वीकार करके एक नई शुरुआत चाहता हूँ या चाहती हूँ। बेसिकली जैसा मैंने पहले कहा, इस रिलेशनशिप में जो गवाया है, आपने खोया है, उस चीज़ को यहाँ पर एड्रेस करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर वेट भी करवाया गया है। पाइल 3 आपको काफ़ी ज़्यादा वेट करवाया गया है। और आपको ये भी बात एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, उनको ये कहने की ज़रूरत है कि हाँ आपने बहुत इंतज़ार किया, और क्योंकि आपने बहुत इंतज़ार किया तो आप रिवॉर्ड्स का भी डिज़र्व करते हो। 7 से 8 पेंटिकल माने कि रिवॉर्ड्स आप ही डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आप ही ने इंतज़ार किया, किसी और ने नहीं किया। ये अगेन बहुत ही हक जताने वाली एनर्जी है। लेट्स सी आपके पर्सन को आपको क्या कहने की ज़रूरत है। थैंक यू। पाइल 3। वाह, वो तो यहाँ शादी चाहते हैं, शादी के बारे में सोचते हैं शायद। और अगर ये ऑलरेडी शादी है, अगर सेपरेशन है, तो वो दोबारा से यहाँ पर रीयूनियन या रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। और यही उनको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है यहाँ पर। कम ऑन। या किंग ऑफ पेंटिकल्स, सी बॉटम ऑफ द डेक पे 6 ऑफ कप्स है। वो कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। किंग ऑफ पेंटिकल्स के बारे में मैं अक्सर अपने चैनल पर यही बात कहती हूँ। ये कमिटमेंट के बारे में है, श्रद्धा के बारे में है, समर्पण देना, समर्पित कर देना अपने आप को, डिवोशन। तो वो डेफिनेटली यहाँ पर उनको जो एक्सप्रेस करने की, ये उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं, जहाँ पर वो शादी चाहते हैं, जहाँ पर वो चाहते हैं कि हाँ वो आपके साथ घर बसाएं, क्योंकि ये घर बसाने की भी ऊर्जा होती है, रसोई की ऊर्जा है इसमें, फल सब्जियाँ। तो या उनको ये कन्फेस करने की ज़रूरत है आपके पर्सन को। लेट्स सी वो ये भाग क्यों रहे, वो अभी तक उन्होंने एक्सप्रेस क्यों नहीं किया है इस चीज़ को। थैंक यू स्पिरिट। हो तो पास्ट का जो हुआ है आपके लिए भी 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, उनके लिए भी। तो पास्ट का जो भी आपका चला है, वो कहीं ना कहीं उससे अभी उभर नहीं पाए हैं, अभी भी जख्मी हैं, अभी भी वोंडेड हैं। कुछ बातें अभी भी उनको बॉदर करती हैं। इसकी वजह से वो ये जो दिल की ख्वाहिश है उनकी, वो नहीं आपको कर पा रहे, उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं वो। मैं आप दोनों को ही रेकी रिकमेंड करती हूँ। इस पाल को मैं डेफिनेटली रेकी रिकमेंड करती हूँ। आपको भी ज़रूरत है और आपके पर्सन को भी ज़रूरत है। आई थिंक ये कार्ड आना चाहता है। वाह, लुक कंप्लीशन। वो कंप्लीशन चाहते हैं यहाँ पर, एक नई शुरुआत, संसार बसाना। लिटरली एक वर्ल्ड कार्ड तो संसार के बारे में, किसी संसार सजाना, बनाना, एक्सेप्टेंस देना, अपने परिवार को लेकर आपको अपने परिवार को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। अगर ये नया रिश्ता है, प्लीज़ अपने अपनी एनर्जी के अनुसार ही मैसेजेस को देखिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे मैसेजेस हैं। लेकिन जैसे वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपका हाथ पकड़कर वो छुपे नहीं, ये रिश्ता वो छुपाना नहीं चाहते। लेकिन प्रॉब्लम ही उनकी यही है कि ये पास्ट की एनर्जी उनको तंग कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं अपने झूठ में जी रहे हैं, और यही उनको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। कम ऑन पाइल 3, सीरियसली calm down। The Sun कार्ड, आई थिंक आप रेडी हो पाइल 3। अगर आप किसी भी किस्म के पॉजिटिव संकेत का, पॉजिटिव साइन का इंतज़ार कर रहे थे, तो ये आपका साइन है। ये अपने आप निकला है, मैंने निकाला भी नहीं इस कार्ड को।
तो ये सारे कार्ड्स यही बताते हैं कि ये संगम जो है वो डेस्टिन्ड है, ये रिलेशनशिप है जो डेस्टिन्ड है, ये पास्ट का जो सीन चला है आपका, बस इसको अगर हील कर लिया जाए, इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए किसी तरीके से, और इसके साथ अगर कॉर्ड्स काट ली जाए, जिसमें रेकी बहुत अच्छा एक साधन होता है कॉर्ड्स कटिंग में। ग्रीन तारा माँ की ऊर्जा भी बहुत अच्छी मानी जाती है कॉर्ड्स कटिंग में। तो अगर ये कर लिया जाए तो ना तो आप में कोई प्रॉब्लम है ना आपके पर्सन में, आप दोनों ही रेडी हो एक संगम में आने के लिए, एक डेस्टिन पाथ को जीने के लिए। ये कहीं ना कहीं साथ में मिलकर कुछ करना, ये वैसी डेस्टिनी के बारे में भी बात करता है। खास करके जस्टिस आ गया, सन आ गया और वर्ल्ड आ गया, ये लेगेसी के बारे में बात करता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स से दोबारा से एक नींव रखना, ये होता है घर की पहली नींव, घर की पहली नींव रखना, ईंट रखना आई मीन। तो ये एक न्यू फाउंडेशन को बिल्ड करना उसके बारे में है, और उनको ये एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, आपको बताने की ज़रूरत है कि हाँ वो भी इस रिलेशनशिप को एक नया रूप देना चाहते हैं। यहाँ पर प्रेगनेंसी भी कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो रही है। शायद आपका रिश्ता एक बच्चे के आने के वजह से भी हील हो सकता है। आप इस पास्ट की एनर्जी से, अगर कोई चीटिंग भी हुई है यहाँ पर, उससे आप उभर सकते हो। लेकिन ये सारे कार्ड्स यही कह रहे हैं कि ये रिश्ता जैसे डेस्टिन्ड है। मैं और क्या कहूँ आपको, आपके सामने ही कार्ड्स निकाले, और मैंने भी क्या निकाले हैं कार्ड्स अपने, आधे तो कार्ड्स अपने आप निकले हैं। लुक, इतने सारे तो चले नहीं लेंगे हम। थैंक यू। कम ऑन, हीलिंग चल रही है भाई इस पायल की, मैं क्या और कहूँ आपसे, हीलिंग चल रही है आपकी। टेम्परेंस यहाँ पर लिटरली 2 कप्स की ऊर्जा, जैसे 2 लोग जो रूठे हुए हैं, एंजल्स उनके रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके दिल में दोबारा से फीलिंग्स भरी जा रही हैं। तो यहाँ पर कॉल भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगर आप सेपरेशन में हैं किसी तरीके से। आर्कएंजल राफेल को पुकारिए, वो आपको हील कर रहे हैं, आपके पर्सन को हील कर रहे हैं। सुविधा बनेगी यहाँ पर, कोई ना कोई रेकी मास्टर अपने आप ही आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। माने एंजल्स इस तरीके से भी कभी कभी ब्लेसिंग्स भेजते हैं हमें। तो हीलिंग चल रही है आपकी। मैं और आपसे क्या कहूँ, सब्र रखिए। जो गुस्ताखियाँ आपसे हुई हैं पहले तो उनको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि जब तक हम अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो दिल से जो माफ़ी होती है ना वो नहीं निकलती, फिर वो मुँह से ऊपर ऊपर वाली माफ़ी होती है। जेन्युइन अपॉलॉजी के लिए एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझसे एक गलती हुई, ये करने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो लेट्स सी आप दोनों के लिए एडवाइस क्या है स्पिरिट की तरफ से। सबसे पहले आपके लिए पायल 3 क्या एडवाइस है। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। थैंक यू। बहुत सारे, एक कार्ड चाहिए स्पिरिट। ओके, आई थिंक ये कार्ड आना चाहता है, लेकिन यहाँ पर ये भी कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स। आपको भी यही कहा जा रहा है दोबारा से, जो बीत गई सो बात गई। नई न्यू बिगिनिंग, एंडिंग के साथ न्यू बिगिनिंग भी आना, लेट्स सी यहाँ पर मेन एडवाइस आपके लिए क्या है। वाओ, 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपको कहा जा रहा है, ये पता है कैसी एनर्जी है मेरी जान, जख्म है और वो भर रहा है, और जब भी जख्म हील होना शुरू होता है ना, उसमें वो खुजली होने शुरू हो जाती है उसके इर्द गिर्द। तो मन क्या करता है कि इसको दोबारा से खुरेच दूँ ताकि वो जख्म दोबारा से हरा हो जाए। दिमाग का तो यही है ना, दिमाग का तो शोर यही करता है। आपको क्या कहा जा रहा है, रेजिस्ट कीजिए इस चीज़ को। ये जो चीज़ है ना, जो कह रही है कि दोबारा से जख्म को हरा कर दूँ, वो नहीं करना है भाई। थोड़ा सा अपने ऊपर काबू रखो, खुद के दिमाग को थोड़ा सा काबू में रखो। ये प्रोसेस चल रहा है, इसमें कुछ भी अगर आपने मैनिपुलेट करके चीज़ों को कहा कि स्पीड तेज़ कर दो नाज, सूरज ने तभी निकलना है मेरी जान जब उससे निकलना है। उसको ऑर्डर नहीं दे सकते हम कि तुम इस वक्त निकलो। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। पाल 3 आपके लिए मैसेज बस यही है, चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश मत किया करो। और इस मैसेज से भी कुछ लोग ट्रिगर हो जाएंगे, मुझे पता है। सच कम लोग सुन पाते हैं, लेकिन खैर लेट्स सी आपके पर्सन के लिए क्या एनर्जी है यहाँ पर। 9 ऑफ पेंटिकल्स।
आपके पर्सन के लिए पहला मैसेज तो यही है कि हंसना सीखिए, लाइफ को जीना सीखिए, एंजॉय करना सीखिए, जो पल आपको दिए गए हैं, लाइफ दी गई है, उसे अप्रिशिएट करना सीखिए, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इसी सभी ऊर्जा के बारे में बात करती है। तो आपके पर्सन को जैसे मुस्कुराने की ज़रूरत है, हंसने की, लाइट एनर्जी के साथ काम करने की ज़रूरत है। इसने कपड़े भी सफ़ेद रंग के पहने हुए हैं, जो कि अगेन बहुत ही काम एनर्जी को आपके जीवन में लेकर आते हैं। तो या आपके पर्सन को कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, बस उनको हार्ट चक्र पर काम करने की ज़रूरत है, ताकि वो फिर से जी सकें, जो लाइफ को उन्होंने भारी कर रखा है उसे वो दोबारा से जी सकें, क्योंकि बहुत ब्लेसिंग्स हैं इस बार में, बहुत ब्लेसिंग्स हैं। खास करके ये साइड तो मतलब पूछिए मत, स्क्रीम वो स्क्रीम कर रही है, ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, रोशनी, क्या कहूँ मैं, या पार्ट 3 ये आपकी रीडिंग है, बहुत ही उम्दा, बहुत ही खूबसूरत। आई होप कि आपके लिए यूज़फुल रही हो। अगर रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा और मुझे ग्रो करने में मेरी मदद कीजिएगा, ठीक है। और हाँ, जो मैंने इंट्रो में मदद मांगी है, अगर आप उसके ऊपर भी थोड़ा सा गौर कर पाएँ तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। इंस्टाग्राम के बारे में है, इंट्रो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये पार्ट 3 के लिए रीडिंग है और अब हम देखते हैं पार्ट 4 के लिए। हाय पाइल 4, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी लेपिडोलाइट क्रिस्टल को चूज़ किया है, आपके लिए जो मैसेज है यहाँ पर वो है रिकॉल योर ड्रीम्स। आपके सपने, आपकी चाहत, आपकी ख्वाहिशें जीवन को लेकर या फिर लव लाइफ को लेकर क्या हैं, क्लियर रहना कि हाँ मुझको ये चाहिए भाई, लव पार्टनर चाहिए तो ऐसा चाहिए, जीवन चाहिए तो ऐसा चाहिए। तो बेसिकली क्लियर है, स्पिरिट चाहती है कि आप क्लियर रहें, आपके पास एक क्लियर विजन होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो आपके अतीत में भी सपने रहे हैं, जो ख्वाहिशें रही हैं आपकी, उसको रिकॉल करने की ज़रूरत है यहाँ पर। शायद आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख लिया चलते चलते सफ़र में, और उसकी वजह से जो सपने पहले देखे थे उनका हाथ कहीं छोड़ दिया, लेकिन स्पिरिट चाहती है कि आप उन्हें दोबारा रिकॉल करें। वो आपके सपने हैं, आपके कीमती सपने, तो यहाँ पर स्पिरिट आपको ये बहुत बुलंद मैसेज है। मैं ऐसे मैसेजेस को बहुत ही पसंद करती हूँ चैनल करना। तो यहाँ पर स्पिरिट गाइड किसी के दरअसल एक रेस्क्यू मोड में है। आपके जो इस पायल का जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपको रेस्क्यू करने में लगी हुई है, आपको जगाने में लगी हुई है। साइंस बहुत मिलते होंगे इस पायल को। इस पायल ने सबसे ज़्यादा धोखे भी खाए होंगे, हार भी बहुत देखी होगी। लव लाइफ आपकी वैसी ही रही होगी अभी तक शायद। डिसिप्लिन की कमी है इस पायल में, मुझे ये भी दिखा रहे हैं वो। लेट्स सी आपको, जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनको क्या कहने की ज़रूरत है या उनको क्या सुनने की ज़रूरत है आपकी तरफ से। तो पहले मैं आपके लिए मैसेजेस देखूंगी और फिर आपके पर्सन के लिए, ठीक है। तो लेट्स सी पायल 4। One more time, please. And शून्य। वाओ, हमारे पास है यहाँ पर 6 of Swords। जैसे कोई किसी को आखिरी सलाम देना चाहता है, आखिरी बार जैसे किसी को इस पायल की एनर्जी हर्ट एनर्जी है। कोई कह रहा है कि मैं हिस्ट्री को दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता, मैंने पहले ही बहुत तांडव देखा हुआ है। ये कार्ड क्या बात करता है? डिस्ट्रेस वाटर से काम वाटर की, माने कि एक ऐसे माहौल को किसी ने देखा है जिसमें बहुत तांडव था, लेकिन वो कह रहा है कि अब मुझे उससे कोई राब्ता नहीं रखना और मुझे एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ना है जिसमें काम एनर्जी है, जिसमें शांति है, अशांति नहीं। तो जैसे आप अपने पर्सन को कहना चाहते हो कि आपको ड्रामा नहीं चाहिए किसी किस्म का, आप किसी भी किस्म के टॉक्सिक कार्मिक पैटर्न को यहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आप थक चुके हो। आप शांति चाहते हो अपने जीवन में, आप स्टेबिलिटी चाहते हो, आप ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो चलता है वो भी नहीं चाहते हो। कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई घर बसाना चाहता है, बेसिकली यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी है। तो शायद कोई अपने पर्सन को यही कहने की कोशिश करना चाहता है यहाँ पर। अगर आप शादीशुदा हैं और अपने स्पाउस के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने स्पाउस को ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि यहाँ बच्चा है, राइट, एक बेबी है यहाँ पे, बेबी गर्ल है यहाँ पर। आप कहना चाहते हैं कि आपकी भी जिम्मेदारी है
इस बच्चे की देख रेख में, तो इस जिम्मेदारी को उठाइए। जैसे आप उनको एहसास करवाना चाहते हैं कि पिता की जिम्मेदारी क्या होती है या माँ की जिम्मेदारी क्या होती है। तो थोड़ी सी यहाँ पर बातचीत आपके बच्चों के बारे में भी आप उनसे शायद करना चाहते हैं। थोड़ी गंभीर ऊर्जा है इस फाइल की। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास। आप उनको कहीं ना कहीं ये भी एहसास दिलाना चाहते हो कि आप अकेले भी बहुत कुछ करने की काबिलियत रखते हो। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने शायद आपको ये एहसास करवाया है कि आपको उनके सिवा कोई और नहीं शायद मिलेगा, या फिर आप उनके बगैर कुछ नहीं हो। कुछ ना कुछ यहाँ पर बहुत ही अजीबोगरीब सी एनर्जी है पाइल 4। लेकिन आप जैसे उनको ये रियलाइज़, उनको ये एक्सप्रेस करना चाहते हो कि नहीं देखो, मैं अपनी लाइफ को बिल्ड कर सकता हूँ दोबारा तुम्हारे बिना भी, अपने सपनों को फॉलो कर सकता हूँ, एक्शन ले सकता हूँ। आपको अगर किसी भी किस्म से आपकी आवाज़ को दबाया गया है यहाँ पर पाइल 4, आप वही वो चीख, जिस चीख को दबाया गया है वो यही चीख यहाँ पर कोई मारना चाहता है, कोई एक्सप्रेस करना चाहता है, कोई कहना चाहता है कि नहीं तुम्हारी ये गलती है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज चैनल हो रहा है कि आप ये बताना चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में जितना रोल आपके पर्सन का है उतना ही आपका भी है। आपकी आवाज़ भी मायने रखती है। यहाँ पर वैसी एनर्जी भी है। इसके हाथ में वो भाला है कि हाँ मेरा भी रोल है, मेरे ओपिनियंस भी मायने रखते हैं, मेरी बातें भी तवज्जो रखती हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स है। आप में से कुछ लोग बस चाहते हैं कि एक इक्वल रिस्पेक्ट मिले आपको इस रिलेशनशिप में। आप कह रहे हो कि मैं जो डिज़र्व करता था रिस्पेक्ट, जो बैलेंस, जो प्यार, वो मुझे मिला नहीं। तो आप कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करना चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में मुझे भी एक त्यौहार की तरह मनाया जाए, मुझे भी तवज्जो दी जाए, और उसकी वजह से आप जैसे उनको ये बताना चाहते हो कि अच्छी शादी होती क्या है या एक अच्छा रिलेशनशिप होता क्या है। अगर आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में भी हैं और उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो शायद आप अपने पर्सन को ट्विन फ्लेम ये पूरा प्रोसेस है क्या, क्यों इतना डिफ़िकल्ट होता है, वो लेसन्स बताना उनको कि ये ट्विन हमारे बीच में जो प्रॉब्लम है वो इस ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की वजह से है। ये रिलेशनशिप ऐसा ही होता है, उसके नेचर को समझाना अपने पार्टनर को। लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी आप एक्सप्रेस कर रहे हो, इसमें जैसे आप अपना जो आपको नहीं दिया गया, जो नहीं मिला आपको इस रिलेशनशिप में, वो आप एक्सप्रेस कर रहे हो। यहाँ पर डेफिनेटली रिस्पेक्ट की कमी रही है। आप ये भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आप में से कुछ लोग ऑब्वियसली, क्योंकि ये शादी के बारे में है, कि आप अपने पर्सन के साथ शादी करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज हो सकता है। और इसकी वजह से आप चाहते हैं कि अब वो अपने घर वालों से बात करें, घर वालों से किसी तरीके से उन्हें मनाएं। यहाँ पर ये भी पॉसिबल है। पाइल 4 की आपके परिवार वाले मान गए हैं शायद शादी के लिए, लेकिन उनकी तरफ से थोड़ी सी आनाकानी है। और आप जैसे किसी तरीके से अपने पर्सन को ये कहना चाहते हो कि देखिए मेरे परिवार की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी ही है, तो आपको ही हल ढूंढना पड़ेगा बेसिकली। क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर बहुत ही ऐसी एनर्जी जो कि नो पहले कहती है, यस नहीं कहती ये जल्दी। ये एनर्जी थोड़ी सी गंभीर है। जजमेंट। या आप नहीं चाहते, आप कह रहे हो कि भाई मुझको नहीं रिपीट करना, ये जो हो गया है 3 ऑफ सोर्ड्स, अब मुझको नहीं रिपीट करना है। अब मुझे सुकून चाहिए, मुझे मेरे एंजल्स के साथ काम करना है, मुझे अपने आप को हील करना है, फ्री करना है। कुछ लोगों के लिए तो ये लिटरली डाइवोर्स है। आप जैसे ये अनाउंस करना चाहते हो अपने पर्सन को लेकर, आप कह रहे हो कि बस बहुत हो गया,
जनरल रीडिंग है तो जो मैसेजेस आपके लिए हैं वही सुनिएगा, राइट। तो हर मैसेज से ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी शादी हो रखी है और आप बहुत ज़्यादा एब्यूसिव रिलेशनशिप में हो तो आपको ये एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है कि हाँ, आप इस रिश्ते से खुश नहीं हो और आप इस रिश्ते से बाहर आना चाहते हो। तो कुछ लोगों के लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स होगा कि अपनी पर्सनल पावर में टैप इन करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी सीन है इसमें फ्री होना चाहता है, कोई आज़ाद चाहता है, आज़ादी चाहता है, सांस लेना चाहता है। ये जैसे रिलेशनशिप थोड़ा घुटन सा बन गया है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए क्या है कि आप इस पर्सन के बिना रह नहीं सकते हैं, वो घुटन लगती है आपको। तो आप कह रहे हो कि मुझे इस पर्सन के साथ यूनियन, शादी करनी है, और यही आप उस पर्सन को बताना चाहते हो। लेट्स सी आपके लिए थोड़े से और मैसेजेस। आई मीन आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। थोड़ी लॉस्ट एनर्जी है इस पाइल की। नाइट ऑफ कप्स, वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो पहले रेडी नहीं थे लेकिन अब रेडी हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो भी एक्शन आप चाह रहे हो, आप अगर शादी मांग रहे हो तो वो शादी के लिए रेडी हैं। अगर आप उनसे डिवोर्स मांग रहे हो तो वो डिवोर्स के लिए रेडी हैं। अगर आप उनसे ये कह रहे हो कि अब मुझे फिजूल का यहाँ पर ड्रामा नहीं चाहिए, तो वो उसके लिए रेडी हैं। जैसे आप दोनों एक अलाइनमेंट में आ रहे हो, जो भी आपका फैसला, जैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जिसे कहते हैं, यहाँ पर वो है और आपके पर्सन यही आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि हाँ, जो तुम कहो सही, जो तुम करना चाहते हो उसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। बेसिकली वैसी एनर्जी है। या 3 ऑफ सोर्ड्स, आपके लिए भी 3 ऑफ सोर्ड्स है। एस ऑफ सोर्ड्स है हमारे पास। आई थिंक आपके पर्सन आपको ये भी बताना चाहते हैं कि किस तरीके से आपने उन्हें हर्ट किया है। जितना भी आपका सफ़र चला, जितना भी आपका रिलेशनशिप रहा है, 2 महीने का या 2 साल का या 20 साल का, उस पूरे प्रोसेस में आपने कितना उन्हें हर्ट किया है, वो ये भी आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आपको इस बात का पता होना चाहिए, क्योंकि आप ये बातें उनको कह रहे हो कि हाँ, तुमने मुझे हर्ट किया है, तुमने मेरे साथ ये किया। तो जैसे उनको भी कुछ कहने की, उसी तरीके से कुछ कहने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपने तो बता दिया कि कैसे इन्होंने आपको हर्ट किया, लेकिन वो आपको बताना चाहते हैं कि कैसे आपने उनको हार्म किया, आपने उनको हर्ट किया। वो भी यहाँ पर वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। क्लियर कम्युनिकेशन, ये तो सच है कि ये पर्सन आपके साथ बात करना चाहता है, क्लैरिटी चाहता है ये पर्सन, ये चाहता है कि सच बाहर आए, कम्युनिकेशन चाहते हैं। यहाँ पर वो एस की एनर्जी न्यू बिगिनिंग के बारे में भी होती है। तो अगेन अपनी एनर्जी के अनुसार कुछ लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग है, नए रिश्ते की, रिकन्सिलिएशन, यूनियन की या शादी की। अगर ये रोका भी टूटा है, आपका एंगेजमेंट भी टूटी है, तो कुछ लोगों के लिए उस लिहाज से भी दोबारा से होना। और कुछ लोगों के लिए क्लैरिटी क्या है, न्यू बिगिनिंग क्या है कि अपने अपने रास्ते चलो भाई, क्योंकि इस रिलेशनशिप में यहाँ भी 3 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ भी 3 ऑफ सोर्ड्स है। तो अपने अपने रास्ते चलो, वो एक्सेप्टेंस, वो क्लैरिटी। टेन ऑफ वॉन्ड्स, या ये पूरा सिचुएशन अब रेडी है, एक एंडिंग के लिए, क्लोजर के लिए और एक न्यू बिगिनिंग के लिए। ये पूरी सिचुएशन रेडी है, और यही रियलाइजेशन, यही बातचीत आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि हाँ, मैंने भी अपने मसले सुलझा लिए हैं और कहीं ना कहीं तुमने भी सुलझा लिए हैं। तो क्यों ना यहाँ पर ये जितना भी प्रॉब्लम है उसको निपटाया जाए और एक न्यू बिगिनिंग की जाए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये काफ़ी मैं दोबारा से कह रही हूँ, थोड़ी गंभीर एनर्जी है पायल 4। इसमें काफ़ी कुछ लॉसेस देखे हैं आप दोनों ने ही। बहुत थकी हुई, एग्जॉस्टेड एनर्जी है। जैसे इस रिश्ते को सच में एक फ्रेश एनर्जी, एक फ्रेश एयर की ज़रूरत है। इसको ताज़ी हवा चाहिए इस रिश्ते को। जैसे 2 ऑफ वॉन्ड्स, या
डिसीजंस हैं यहाँ पर। आपके पर्सन कोई डिसीजन भी लेना चाहते हैं और उसके बारे में भी वो आपको कोई ना कोई बात बताना चाहते हैं। स्पिरिट मैं यहाँ देखना चाहूँगी कि ये डिसीजन किसके बारे में है। थैंक यू। 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो वो डिज़र्व करते हैं, जो उन्हें लगता है कि हाँ उनको एक रिश्ते में ये मिलना चाहिए, उसको लेकर वो पूरे तरीके से क्लियर हो चुके हैं। उन्हें पता है कि इस रिश्ते से उन्हें क्या चाहिए, और वही वो आपको उसी के मुताबिक यहाँ पर वो डिसाइड करने वाले हैं। तो कुछ लोगों के लिए मन बना लिया है उन्होंने कि वो शादी करेंगे आपसे, और कुछ लोगों के लिए उन्होंने मन बना लिया है कि यहाँ पर डाइवोर्स है, और ये डाइवोर्स म्यूचुअल होगा, माने कि आप भी चाहते हो। जो डिज़र्व कर रहा है वो कह रहे हैं कि उसके साथ इंसाफ करना, बेसिकली वो एक ट्रुथ में अपने ट्रुथ को जीना। तो कहीं ना कहीं वो भी कह रहे हैं कि बस सब बहुत हो गया, खींच लिया इस सिचुएशन को जितना खींचना था। 6 ऑफ कप्स है हमारे पास। हीलिंग चाहते हैं वो यहाँ पर, और वो कहीं ना कहीं अगर ये एंडिंग भी कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो अगली वे में नहीं करना चाहते। वो कह रहे हैं कि चुपचाप क्योंकि अगर आपने कुछ 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देखी है तो कुछ अच्छा भी देखा होगा अपने रिलेशनशिप में, और वो कह रहे हैं कि क्यों ना उन्हीं पलों को याद करके एक एंडिंग दी जाए, या फिर अगर मौका सेकंड चांस है ये, तो क्यों ना हम अपनी नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भूलकर जो हमने अच्छा वक्त गुजारा है उसको ध्यान में रखकर एक सेकंड चांस एक दूसरे को दिया जाए। सी आपके फर्स्ट कार्ड था 6 ऑफ सोर्ड्स। इस रीडिंग का अंत हुआ है 6 ऑफ कप्स पर। अलाइनमेंट, इसको बोलते हैं अलाइनमेंट, यू सी। तो पोटेंशियल है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन की, और कुछ लोगों के लिए तो भाई मुक्ति है। ये जजमेंट तो मेरे लिए सीधा तौर पर है कि फ्री हो गया कोई भी, किसी को लग गया पता कि बस भाई ये ही चाहिए था, रिलेशनशिप में मुझे मुक्ति चाहिए, तो यहाँ पर मुक्ति है कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी एडवाइस स्पिरिट की तरफ से आप दोनों के लिए क्या है। सबसे पहले आपके लिए पाइल 1, अब पाइल 1 क्यों बोल रही हूँ, पाइल 4, न्यू एनर्जी को आने दीजिए। इस न्यू बिगिनिंग का स्वागत कीजिए, रेजिस्ट मत कीजिए। जो बदलाव हो रहे हैं उनको होने दीजिए। यहाँ पर जैसे स्पिरिट अपना आशीर्वाद, लिटरली आपको अपना आशीर्वाद दे रही है, और वो कह रहे हैं कि आप डिजर्व करते हैं इस न्यू बिगिनिंग को। कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन आ रही है यहाँ पर, और यही कम्युनिकेशन आपके लिए वो मतलब फाइनल आंसर होगा। जो आप ढूंढ रहे हो ना इधर उधर आंसर, वो फाइनल आंसर आपको दिया जाएगा। तो न्यू बिगनिंग है पाइल 4 आपके लिए, बहुत खूबसूरत न्यू बिगनिंग है। इस न्यू बिगनिंग से आपका जो इसकी गर्दन देख रहे हो कैसी ऊंची उठ गई, तो जैसे किसी का आत्मसम्मान उसको वापस मिल रहा है इस न्यू बिगनिंग से। उसने जो चाहा उसको वो वापस मिल रहा है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इस तरीके से बढ़ाया जा रहा है। तो या खूबसूरत एनर्जी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, प्रॉमिसिंग एनर्जी। आई थिंक ये बात करती है कि कोई चल पड़ा है आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर आपके पर्सन के लिए एडवाइस यही है कि वो बस ज़्यादा सोचे नहीं, जो उनको बात कहनी है वो कहने के लिए आपको पहले कांटेक्ट करें। वो इस बात के इंतज़ार में मत रहें कि पहले आप कांटेक्ट करोगे फिर ही वो बात करेंगे। नहीं, उनको पहले उनको वो चल देना चाहिए, उनको वो कांटेक्ट करना चाहिए आपको, ताकि ये जो भी बात यहाँ पर एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है उसे समय पर कर दिया जाए। आई डोंट नो, मैं थोड़ी सी कुछ और कार्ड्स लेना चाहूँगी इस पाइल के लिए। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। वाओ, हमारे पास है यहाँ पर जस्टिस। कम ऑन। इस सिचुएशन में बैलेंस है मेरी जान, और क्या कहूँ। इस सिचुएशन का मतलब यही एक होता है ना, एक आखिरी चैप्टर आ जाता है। फिर पहले तो चैप्टर पे चैप्टर, फिर किताब का वो आखिरी चैप्टर आता है, फिर उसके बाद किताब खत्म। ये वही चल रहा है, क्लोजर्स है और न्यू बिगनिंग्स। बस इसमें इस सिचुएशन में बस यही हो सकता है, और कुछ होना जो भी होना था वो पहले हो चुका। जो तांडव था, ये जो हैप्पी मोमेंट्स है, वो सब कुछ हो चुके। अब एक एंडिंग चाहिए और एक न्यू बिगिनिंग चाहिए, और वो यहाँ पर हो रही है।
इस वजह से भी इस पाल की एनर्जी बहुत इंटेंस थी। इस वजह से भी शायद आपको कहा जा रहा है रिकॉल योर ड्रीम्स, अपने सपनों को दोबारा से रिकॉल कीजिए। तो या पाल 4, ये आपकी रीडिंग है, इंटेंस रीडिंग आई मस्ट से। आई डोंट नो ये कितने लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी, लेकिन इन केस ये आपके लिए यूज़फुल रही, आपके साथ रेजोनेट हुई है, इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहते हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। और अब मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। मिलूंगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।